वेलकम बैक दोस्तों। क्या रूट टू एक इरेशनल नंबर है? दोस्तों इसके बारे में हमें इस वीडियो में इसको प्रूफ करके हम देखेंगे। थ्योरम 1.2 और थ्योरम 1.3 ये क्लास 10th के जो है चैप्टर 1 रियल नंबर में आपको शो होगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या है, क्या वो इरेशनल है? तो चलिए आइए सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही है। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर के चैप्टर में दोस्तों कॉमन कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं इंट्रोडक्शंस में कि रेशनल नंबर है क्या। उससे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों नंबर लाइन है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं एक लाइन है, उस पे सारे नंबर शो हो रहे हैं। तो इन नंबरों को हम इंटीजर्स कहते हैं, जो पूरे हैं, कंप्लीट नंबर है, काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक, वस्तु अगर कंप्लीट है तो उसमें हम इन नंबरों का यूज करते हैं। 1 2 ये गणना में यूज करते हैं, ये नंबर लाइन पे शो होता है। दोस्तों इसके अंदर जो है आपको डिसमिल नंबर में मिलेंगे, फ्रैक्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाफ आधे को लिखना हो 1/2, या आप उसको लिख सकते हैं 0.5। तो यहाँ पे डिसमिल नंबर भी शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिसमिल नंबर शो हो रहा है, बहुत सारे डिसमिल नंबर इस पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जो कंप्लीट नंबर है उनको हम इंटीजर बोलते हैं, और अगर वो प्लस है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, अगर वो निगेटिव है तो उसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो कोई गणना नहीं कर सकता है, किसी भी वस्तु को नहीं बता सकता है कि है या नहीं है। अगर कोई बॉक्स है उसमें अगर कोई वस्तु नहीं है तो हम उसे कम या अधिक नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसलिए ये बोला जा रहा है कि जीरो एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं है। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर निगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब जीरो को हम ना पॉजिटिव दिखा सकते हैं और ना निगेटिव दिखा सकते हैं, क्योंकि ये गणना में किसी वस्तु को गिनने में हम इसका यूज नहीं कर सकते। जीरो किसी नंबर के साथ आ जाए तभी हम कोई गणना कर सकते हैं। ऐसे अगर वो सिंगल है तो हम उसे प्लस या माइनस में नहीं शो कर सकते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंटीजर्स के बाद, इंटीजर इसका मुख्य भाग है। अगर रेशनल और इरेशनल के बारे में आपको जानना है तो इंटीजर्स को आपको जानना होगा, पूर्णांक संख्याओं को आपको जानना होगा। पूर्णांक संख्याएं जो है इंटीजर्स कहलाती हैं। अब आगे देखिए दोस्तों रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर कहता है कि जो भी नंबर लाइन पे, ठीक है, आपने संख्याएं दिखाई उसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है और रेशनल भी है, और इरेशनल नंबर भी है। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को अगर हम एक साथ रख लें, ठीक है, तो हम इसको रियल नंबर की लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर लाइन है तो उसको हम कहेंगे कि इस पे सारी जो जो भी संख्याएं इस पे शो हो रही हैं वो क्या है, रियल है, वास्तविक है। जो इस नंबर लाइन पे शो नहीं होती हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं नहीं कहते हैं, वो काल्पनिक हो जाती हैं, वो इमेजिनरी नंबर हो जाती हैं। ठीक, तो इस पे हमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं, एक रेशनल और इरेशनल। एक परिमेय संख्या है जिसको हम आगे बताते हैं कि कैसे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कैसे शो करते हैं और इरेशनल नंबर कैसे शो करते हैं। तो रेशनल और इरेशनल की बात करने के लिए हमें ये आपको यहाँ पे और भी स्पष्ट हो जाएगा इस चार्ट से कि नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसके साथ अगर जीरो भी आ जाता है तो वो होल नंबर्स की सर्किल हो जाती है। अगर वो माइनस में है, माइनस वाली भी संख्याएं और कंप्लीट ये सारी और ये माइनस वाली, ये सारे मिला के आपको जो है इंटीजर हो जाएगा। अब इंटीजर्स को पूरा मिला लीजिए और प्लस आप फ्रैक्शन को भी ले लीजिए। निगेटिव डिसमिल नंबर्स जो भी हैं फ्रैक्शन होते हैं, रिपीटिंग है, और ये रिपीटिंग नंबर है, रिकवरिंग है, और ये आपका परसेंटेज है, ये भी फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, और ये भी आपको फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरेशनल हैं। आते कैसे हैं दोस्तों, इसका सीधा डाटा ये हुआ है कि रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होंगे तो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, बट जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि वो जीरो जो है इस पूरे सिस्टम को अनडिफाइंड कर देता है। ठीक है, जैसे कि आप 5/0 कर लीजिए
तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जीरो पे कंडीशन फेल हो जाती है, इसलिए जीरो को बाहर कर दिया जाता है नंबर लाइन से, जीरो को छोड़ दिया जाता है और हम ले लेते हैं यहाँ नीचे, ठीक है, और ये इंटीजर सारे यूज कर लेते हैं और हमें जो है यहाँ पे जैसे कि आप 3/4, ठीक है, तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसलिए हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी ऊपर इंटीजर होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए, बस जीरो नहीं लेना चाहिए नीचे, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपको रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। इरेशनल की बात हो रही है, तो यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। उसे यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है, क्यों है, क्या कह रहा है, इफ कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ। देखिए, ठीक है, तो वो जो भी इस फॉर्मेट को नहीं पूरा करेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये इसने क्यों नहीं पूरा किया, इसलिए नहीं पूरा किया क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी रुक नहीं रही है, डिवाइड सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो चलती जा रही है, ठीक है, और रिपीट भी नहीं हो रही, नॉन रिक्यूरिंग है, ठीक है। रिपीट होती तो यहाँ पे स्टॉप कर देते और हम एक इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख देते। मान लीजिए कि यहाँ तक स्टॉप हो गई डिवीजन और 1.4142, ठीक है, और इसको हम पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक इंटीजर आ गया और यहाँ पे भी एक पूर्णांक संख्या आ गई, ठीक है, तो हम उसको कह सकते थे √2 इसे रेशनल, बट ये डिवाइड होने पे कंटिन्यूअस इसकी वैल्यू आती जाती है और कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक। इस कंडीशन में हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि √2 की वैल्यू ऊपर क्या है, तो यहाँ पे हम नीचे क्या डिवाइड करेंगे, ठीक। तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इसको हम नहीं लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। सरल शब्दों में एक बात समझिए, √2/1, कुछ लोग के माइंड में डाउट आएगा कि √2/1, दोस्तों यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, बट क्या ये इंटीजर है, नो, ये इंटीजर नहीं है, ये आपका इंटीजर नहीं है, जबकि आपको 1 जो है इंटीजर होगा। √2 इंटीजर क्यों नहीं है, ये डिसमिल में है ना, 1.4142, ठीक है, 135 ऐसे जा रहा है, तो ऊपर डिसमिल में है और नीचे एक पूर्ण संख्या है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम कह देंगे इसको, ठीक है, नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको जानकारी देखिए, यहाँ पे जो है 10 1 10 एंड 1 1 10, ऐसे 1 1 1 10, ये नॉन रिपीटिंग और ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट तक जा रहा है डिवीजन, इसलिए जो है ये क्या है, ये आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कंफर्म ही नहीं है कि ये इसके जो है डिनोमिनेटर में हमको किससे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए कि ये दोनों जो है डिसमिल फॉर्मेट में है, ठीक है, यहाँ पे भी ये डिसमिल है, ये पाई जो है, पाई की वैल्यू जो है आपको 3.14 ऐसे कंटिन्यूअस चला जाएगा, ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, इसलिए पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर होते क्या है। नंबर लाइन पे है लेकिन वो आपको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि रेशनल को हम कन्वर्ट कर देते हैं, भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो थ्योरम में आप देखिए कि जो 1.2 है, तो जो √2 को अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना हो मैथमेटिकली, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस थ्योरम का हम सहारा लेंगे जो 1.2 है, और ये है क्या, आइए देखते हैं। थ्योरम 1.2 कहता है
लेट्स पी बी ए प्राइम, ठीक है। एक पी को हमने प्राइम नंबर मान लिया है, ठीक है। एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सिंपली कह रहा है देन पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी, तो ये कह रहा है कि ए को भी हम कर देंगे। ये थ्योरम सत्यवाद बता रहा है, ठीक है। थ्योरम का मतलब है कि ये कंडीशन सत्य है। अब आप इस थ्योरम को प्रूफ करके बताएंगे कि क्यों सत्य है। तो आइए देखते हैं। ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक है, ठीक है। माना पी एक अविभाज्य संख्या है, पी को हमने अविभाज्य माना, विभाजित संख्या नहीं लेंगे। प्राइम नंबर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करता है। वही बात हिंदी में यहाँ पे लिखिए, जहाँ ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम √2 इज ए इरेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 का होल स्क्वायर, ये हम मान ले रहे हैं कि कोई संख्या है, उसका वर्ग जो है दो नंबरों के वर्गों के गुणनफल के बराबर है। जैसे 10 का स्क्वायर आप ले लीजिए तो 2 गुणे 5, देखिए अविभाज्य संख्या है, ये क्या है, यहाँ पे अविभाज्य की बात की है, तो हमने जो है अविभाज्य प्राइम नंबर ले लिए, ठीक है। 2 और 5, 10 को हमने किस फॉर्मेट में लिख लिया, 2 गुणे 5 के। तो ए स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये सत्य है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, इस जो 2 इंटू 5 है इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जोड़े के रूप में भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के फॉर्मेट में लिख, 2 गुणे 5 10 आ रहा है, ठीक है। और इसी 10 से जो है ए स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये बात ऐसे बोला कि ए स्क्वायर को पी से भी डिवाइड हो सकता है और ए को पी से। तो ये जो पी है वो आपके पास 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, ठीक है, ये पी है। इससे अगर हम चाहें तो 10 स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, या 10 स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, ये सत्य है। तो क्या हम ए बाई पी भी कर सकते हैं, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए क्या है, ए ये है, तो इसको भी क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 2 और 5 से, यस। तो आप देखिए 10 को भी हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये बात सत्य है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 1.3, √2 इज ए इरेशनल नंबर। यहाँ पर √2 को अपरिमेय सिद्ध करने की बात हो रही है। प्रूफ देखते हैं। लेट अस एज्यूम, आप मान लेंगे कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जैसे कोई विद्वान है, उसको हम मूर्ख मान के प्रूफ करें, अगर वो आंसर्स देता जाएगा तो लाजमी है कि वो विद्वान है। वही यहाँ पे भी हाल है, सेम बात यहाँ पे हो रही है थ्योरम 1.23 में कि √2 इज इरेशनल, ये सत्य है। तो आप बताओगे कैसे कि ये सत्य है? हम मान ले रहे हैं कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है, मतलब ये ट्रू नहीं है। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि √2 क्या है, रेशनल है, मतलब परिमेय है। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, लेट्स एज्यूम दैट कंट्री दैट √2 इज रेशनल नंबर। तो सो वी कैन फाइंड, यहाँ पे बात हो रही है सो वी कैन फाइंड r एंड s। तो आपको पता है कि अगर रेशनल नंबर आप मान लेते हैं तो ऊपर जो है एक इंटीजर होगा, एक नीचे इंटीजर होगा। √2 क्या होगा, एक वैल्यू देगा,
यहाँ ऊपर कुछ होगा और नीचे भी कुछ होगा, लेकिन ये इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। ये भी इंटीजर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अगला स्टेप ये कह रहा है कि आप पहले तो ये मान लो। चलिए मान लेते हैं कि ऊपर एक इंटीजर है और नीचे भी एक इंटीजर है। ठीक, उसमें या तो कोई कॉमन फैक्टर होगा। मान लीजिए कि आप ऊपर 8 लिख लिए हैं, नीचे जो है 10 है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा ना। ये जो है 2 से कट जाएगा और ये अब तो ये 4/5 आया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हटा दिए, तो उसके बाद जो है 4/5 आया। पहले ये R था और ये S था, अब आ गया A और ये B। तो वही कह रहा है कि पहले तो आप कॉमन फैक्टर हटा लीजिए। ठीक है, तो हटा लेते हैं। सपोज R and S इज द कॉमन फैक्टर ऑफ अदर देन 1। एक से अधिक कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 तो हर संख्याओं में कॉमन फैक्टर होता है। देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर्स टू गेट √2 इज 8a/2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा √2 इज a/b। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो 4/5 आया था, इसमें कॉमन फैक्टर 1 था और इसमें भी 1 था। मतलब HCF क्या था दोनों में? 1 1। तो उसी को हम लोग को प्राइम कहते हैं। दो नंबर्स के बीच में को प्राइम की बात होती है, और प्राइम नंबर्स की बात होती है सिंगल नंबर्स पे। सिंगल नंबर पे ही आप प्राइम नंबर बता सकते हैं कि 4 एक क्या प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 3 है, 5 है। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में ग्रुपिंग करके HCF की बात होती है, और तब आप बताएंगे कि को प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 होता है और यहाँ भी 1 होता है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसी को हम लोग को प्राइम कह देते हैं। तो 4 और 5 जो है को प्राइम है। ठीक है, ये मिक्स रूप से आप इसको को प्राइम करेंगे, जोड़े में ही बता पाएंगे को प्राइम। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे b को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे ले आ रहे हैं, b इंटू √2 इज इक्वल टू a। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मिलेगा b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब 2, एंड a का स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं a स्क्वायर जो है मल्टीपल है 2 का, मतलब ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, तो इस कंडीशन में 10 को भी क्या किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर 10 स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो 10 को भी, तो ये आपका a है, ये क्या है, a है। तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो a को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये थ्योरम 1.2 में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज डिवाइड्स बाई 2, तो a भी क्या होगा, डिवाइड्स बाई 2। ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है इक्वेशन 1 में। नेक्स्ट जो है, देखिए ये जो a है ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 5, तो ये c हो गया। क्या हो गया, 2c। तो यहाँ पे हम a को क्या मान लेंगे, 2c रख लेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2c। सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। तो c क्या है, एक इंटीजर है, मतलब यहाँ 5 जो आया था वो क्या है, इंटीजर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आप 2c रखते हैं, इस पे स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, 4c स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिलना है। तो फिर यहाँ पे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4c एज 2c स्क्वायर। ये आपका जो है सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखिए, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दोनों क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, मतलब कि b को भी हम 2 से डिवाइड करते, दोनों में 2 है, तो इसका मतलब है फैक्टर जो है कॉमन है। ठीक है,
तो थ्योरम 1.2 से सेकंड इक्वेशन में बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बी इज डिवाइड्स बाई 2, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ दोनों इक्वेशन को फॉलो करती है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों 2 के मल्टीपल हैं, इसलिए ए और बी जो है बोथ क्या है, ए और बी दोनों क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब ये कॉमन फैक्टर इन दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि जब कॉमन फैक्टर मिल गया तो रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर की बात कहा गया है कि कॉमन फैक्टर हट जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि देयरफॉर ए एंड बी हैज एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर एटलीस्ट मिल रहा है, ठीक है। ए के पास भी और बी के पास भी 2 मिल रहा है और इसके पास भी 2 मिल रहा है। बट हम लोगों ने क्या माना था कि रेशनल नंबर है। क्या माना था हम लोगों ने, एजम्पशन हम लोग का क्या था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। और हम कह रहे हैं कि ए के पास भी 2 है और बी के पास भी 2 है। तो बट contradictions the facts that a and b has no common factor। मतलब रेशनल नंबर में यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया था कि कॉमन फैक्टर को हटा दिया था। यहाँ पे कॉमन फैक्टर देकर हम लोगों ने को प्राइम मान लिया था, ठीक है। और इस कंडीशन में यहाँ पे तो हमें फिर कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, ठीक है। मानने के बाद भी हम लोग को क्या मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर फिर मिल जा रहा है, जबकि ये कह रहा है को प्राइम है, कोई भी 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर ए और बी के पास नहीं है। जबकि यहाँ फिर से जो है थ्योरम के थ्रू जो है हम लोगों ने प्रूफ किया कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो हमारा मानना तो गलत हो गया, ठीक है। जो हमने एजम्पशन किया था तो वो गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि बट द कंट्राडिक्शन द फैक्ट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो कंट्राडिक्शंस जो हम लोगों ने यहाँ पे जो विरोधाभास है कि ए के 1 के सिवा जो है यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, बट आ रहा है, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शंस हैज अरीजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशंस। हम लोग के जो है गलत एजम्पशन से मानने से क्या हो रहा है, √2 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग के गलत जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो विरोधाभास आ रहा है वो हम लोग का माना गया था कि वो जो है मूर्ख है, नहीं, वो उसके सवाल का जवाब दे रहा है इसलिए वो विद्वान है। सो वी कैन से दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है हुआ कि जो भी एजम्पशंस हम लोगों ने किया था वो गलत था। अब ये कह सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहीं पे सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पे वो तो कहता है कि कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे कह रहा है नहीं है। फिर बाद में यहाँ प्रूफ होके आ जाता है कि नहीं, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो आप तो गलत मान रहे हो, ठीक है। इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग DMC। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।